हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, सब बढ़िया, एकदम मस्त मज़ेदार। क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे वेटनरी जो हमारा कोर्सेस है उसका। ये बेटा चौथा या पांचवा वीडियो है। जितने भी वीडियोस होंगे वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उनके लिंक। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से बात करेंगे और आप फ़ैन हो जाओगे। और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे बेटा जो वेटनरी को सोच रहे हैं कि मजबूरी, ठीक है, एमबीबीएस नहीं मिला तो वेटनरी कर लें, बीएमएस नहीं मिला तो वेटनरी कर लें, बीएचएमएस नहीं मिला तो वेटनरी कर लें। तो बेटा वेटनरी को आप लोग हल्के में ना लो। मैं इस पर पूरी सीरीज़ कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। क्यों? क्योंकि वेटनरी के बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यूट्यूब पे बहुत कम बात हुई है, और जो बात हुई हैं वो बेटा बहुत ही मतलब मुझे नहीं लगा कि उतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ बात हुई हैं। इसी वजह से मैं सीरीज़ लेके आया हूँ, और एकदम बेहतरीन तरीके से इस चैनल पे हमेशा 100% जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी। और करियर से रिलेटेड, नीड्स से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बेटा अभी आने वाली हैं आगे चल के, बहुत बेहतरीन तरीके से और एकदम रिसर्च करके। ऐसे ही नहीं सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो वेटनरी को जो लोग हल्के में लेते हैं ना, अभी उनकी आंखें खुल जानी है। ठीक है, और बहुत बच्चों को डर लगता है या पेरेंट्स को डर लगता है कि वेटनरी का मतलब ये होता है कि हाँ सीधे जानवर वाले उल्टे सीधे काम। ऐसा नहीं होता बेटा। बहुत से आगे स्कोप हैं जहाँ आपको बैठ के पैसा कमाओगे, और बहुत बेहतरीन एमबीबीएस से भी ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो वेटनरी को अब स्कोप उसका इतना ज़्यादा है, पहले भी था अभी भी है। और वेटनरी में जो है लोग कम जाते हैं, इसका रीज़न नॉलेज नहीं है उनको। बाकी ऐसा नहीं एमबीबीएस से कम है, एमबीबीएस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत है वेटनरी के कोर्सेज़ में। मैं पूरी एकदम बढ़िया से डिटेल बात करूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि बेटा अगर किसी को काउंसलिंग करवानी हो तो बिल्कुल वो करवा सकता है। अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी हो, मार्क्स, रैंक, कैटेगरी, स्टेट, बहुत सी चीज़ों, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, तो बेटा बिल्कुल बनवा सकता है। ये दोनों चीज़ें आपकी पेड हैं। ठीक है, और अगर आपको मेंबरशिप भरना है या बनना है मेरे चैनल का मेंबर, नीट बायो लाइव फैमिली मेंबर, तो बिल्कुल बन सकते हैं बेटा। ओनली आपका 59 रुपीज़ में है, इससे बेटा सस्ता नहीं हो सकता। तो ये बेटा थोड़ी बात मैं करता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को काउंसलिंग करवानी होती है या बहुत से लोगों को नहीं पता होता है बेटा, और इसमें भी मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बेटा पैसे के लिए हर कोई काम करता है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा लूटपाट मचा के मैं नहीं करता। अगर आप पुराने बच्चे हैं या टीचर्स हैं, गार्जियन हैं, आपको पता होगा। ठीक है, और इस लाइन से आप हो सकता है बोर हो चुके हों, लेकिन मैं बोलूँगा, इसको आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं मेन बात पे कि वेटनरी को आप लोग हल्के में मत लो। और पेरेंट्स से मैं डायरेक्ट बात करूंगा। मैंने बहुत से पेरेंट्स से बात की, वेटनरी का मैंने नाम लिया तो लोग सीधे डर रहे हैं, अरे भगा रहे, मतलब इतना हल्का नहीं समझो। वेटनरी एमबीबीएस से भी अच्छा है, चलो मैं बोल रहा हूँ, करोगे भरोसा? जितना कंपटीशन एमबीबीएस में इस समय हो गया है, उतना किसी चीज़ में कंपटीशन नहीं है। एमबीबीएस में डॉक्टर बनोगे तो बहुत बढ़िया डॉक्टर बनोगे, और बाकी अगर नहीं बन पाए तो हाँ ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन वेटनरी में ना, अगर आप वेटनरी में घुस गए ना, आपका 70 से 75 हज़ार गवर्नमेंट सैलरी तुरंत मिलती है। एमबीबीएस के अलावा किसी भी डॉक्टर में, चाहे आप बीडीएस कर लो, चाहे बीएमएस कर लो, चाहे बीएचएमएस कर लो, गवर्नमेंट जॉब बेटा 10 साल 20 साल रुकना पड़ सकता है, नहीं मिलेगी। और इसके बाद आप क्या करोगे? क्लिनिक करोगे, एक ही ऑप्शन, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब करोगे। मैं बता रहा हूँ, एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना। अगर कोई बीएमएस डॉक्टर है, केवल अगर आप बीएमएस करके जा रहे हो बेटा, पैसा मिलता है एक्सपीरियंस पे। यानी आप बीएमएस किए, उसके बाद एमडी किए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तब उसके बाद एक्सपीरियंस मांगते हैं, तब जाके आपको कम से कम 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार रुपया मिलेगा, केवल, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एमडी का भी मैं बीएमएस की बात कर रहा हूँ, बीएचएमएस की बात कर रहा हूँ, बीडीएस की बात कर रहा हूँ। सोच समझ के आप लोग कोर्स करना। ठीक है, और अगर आप केवल बीडीएस करके जाते हैं ना, केवल बीएमएस करके जाते हैं डायरेक्ट जॉब करने, तो आपको 10-12-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं देगा। मैं साफ बोल रहा हूँ, आप समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लेना। ये मत कहना कि सर जो है अपने लिए करें। मैं किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ और ना बुराई कर रहा हूँ, जो एग्जैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। आपको पैसा मिलेगा, हाँ आप अपने बहुत अच्छे से गोल्ड मेडल लाए आपको। इसी वजह से तो मैं बार बार बोलता हूँ कि डिपेंड ये करता है आप पैसा कितना कमाओगे या कितना पॉपुलर होगे, आपने डिग्री कितनी मेहनत से ली है। बेटा ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं तो बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ बेटा। वहाँ जाने के बाद इतना बिगड़ जाता है कि मुश्किल से पास होते हैं, और बाद में उनको जॉब तक नहीं मिलती। मैं साफ बोल रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि बीएमएस भी खराब है, बीएचएमएस भी खराब है। आप अगर मेहनत करोगे ना, बढ़िया से मेहनत करो, गोल्ड मेडल लाओ, मेडल दिखाओगे ना, जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, और आपका भी मन लगा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पर बेटा बारी बारी से, बीएमएस का स्कोप क्या है, बीएचएमएस का स्कोप क्या है,
सबसे एकदम बेहतरीन तरीके से आपको वीडियोस मिलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी आज जिसके बारे में बात होगी वो हमारा एक ही है, वेटनरी। आ जाओ देख लेते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी बेटा, आपको पता ही है एंट्रेंस एग्जाम नीट के थ्रू होता है, कुछ स्टेट्स अलग कराते हैं वेटनरी, ठीक है। और इसको बीबीएससी डॉक्टर को बोलते हैं। इसके बाद में चीज़ें होती हैं, आगे मास्टर डिग्री अभी पूरी बात होगी। तो ये बेटा 4.5 साल का आपका एकेडमिक कोर्स होता है और जो है 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको मालूम होगी। और वेटनरी के बाद में यानी बीबीएससी के बाद में आप किसके लिए जाओगे, एमबीबीएस। ये बेटा मास्टर डिग्री होती है, जैसे एमडी एमएस करते हो ना इसमें, आप जो है एमबीबीएस में, वैसे ही इसमें एमबीएससी होती है। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही डेवलप्ड चीज़ें होती हैं। तो मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, इतना बेटा आप लोग जानते होंगे। तो जब आप एमबीबीएससी करोगे तो इसमें बेटा ब्रांचेज होती हैं। तो एक होती है एनिमल साइंस और उसके बाद में होती है एक बेटा वेटनरी साइंस, ठीक है। एनिमल साइंस और वेटनरी साइंस, इसमें बहुत अच्छे से समझना। बहुत लोग डरते हैं कि हाँ जानवरों को लेकर मैं मुझे मतलब हाफ टी शर्ट पहननी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ नहीं है वही। इससे लोग डरते हैं और बस जानवर लात मारेगा इससे लड़कियां नहीं जाती, ऐसा नहीं होता बेटा। बहुत स्कोप है, आपको छूना तक नहीं पड़ेगा। अभी मैं बात करता हूँ ना पूरा, और बहुत अच्छा पैसा है। चलो, अब जब आप बीबीएससी कर लोगे, एमबीएससी के लिए मास्टर के लिए जाओगे, तो आप उसमें 2 ब्रांचेज हो जाएंगी, एक एनिमल साइंस, एक हो जाएगी वेटनरी साइंस, ठीक है। अब वेटनरी साइंस की अगर बेटा बात करें तो इसमें एनिमल न्यूट्रिशन आता है, जैसे एनिमल्स को खिलाना क्या है, उसके लिए ये जो आप एमडी करोगे ना, इन पे रिसर्च होती है। इसके आगे जाके स्कोप करोगे आप, डॉक्टर मतलब खिलाना क्या है जानवर को, उस पर जो है इसमें कहाँ सर्जरी की ज़रूरत है आपको, और बहुत अच्छा पैसा है। अब लाइव स्टॉक जो हमारे होते हैं प्रोडक्शन, जैसे आपने देखा होगा छोटी सी गाय, तो बेटा ये आप लोगों का ही काम है, वेटरनरी डॉक्टर्स का ही काम है। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कैसे क्या ब्रीड करें, सारी चीज़ें इसके लिए बहुत बेहतरीन होता है। उसके बाद में एक्सटेंशन, जो बेटा किसान होते हैं ना, इनको खाने की टेक्नोलॉजी, कैसा खाना बेहतर रहेगा, इसके लिए भी वेटनरी डॉक्टर होता है, ठीक है। बहुत अच्छा पैसा है, ये एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। और वीपीएच होता है। और बेटा बहुत बेहतरीन अगर मैं बात करूं, जिसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना और पूरा देश दुनिया घूमना है, तो बेहतरीन तरीके से बहुत ज़्यादा स्कोप की अगर मैं बात करूं तो बेटा है पीजी इन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आप लोग समझते होंगे, जैसे जूज़ वगैरह जो होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इन पर बहुत बेहतरीन तरीके से अभी आगे बात करूँगा। इसका बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, तो आप पीजी कर सकते हो इन वाइल्ड लाइफ में। और बेटा पोल्ट्री, जो पोल्ट्री आजकल नॉन वेज वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो पोल्ट्री के लिए भी बेटा इसमें होते हैं वेटनरी डॉक्टर्स ही होते हैं। और बेटा ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये सब आपके नॉन सर्जिकल हैं, इसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है ही नहीं। अब बात समझ में आई आपको, हाफ नहीं पहनने पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में, मैं साफ बोल रहा हूँ, सर्जरी की इसमें ज़रूरत नहीं, कहाँ ज़रूरत है, पूरा देश दुनिया घूम सकते हो। तो ये हो गया, डरना नहीं है। अब इनको बोलते हैं, ये आते हैं वेटनरी साइंस के अंदर, जब आप आगे करोगे मास्टर्स, ठीक है। और अब आते हैं सर्जरी में, आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे जानवर का बेटा, आदमी का इलाज करना आसान है, अगर अंदर से दिल से आप सोचो। जानवर तो बोल भी नहीं सकता, अगर वहाँ आप काम कर रहे हो तो पैसा भी मिल रहा है और भगवान आपको मतलब पुण्य भी देगा। तो मेरे हिसाब से वेटनरी बहुत अच्छा है, इसी वजह से मैं वेटनरी पे सीरीज़ कर रहा हूँ। तो और बेटा और बात, आप केवल फिजियोलॉजी एनाटॉमी जो आप पढ़ते हो एमबीबीएस में, केवल ह्यूमन पढ़ते हो, लेकिन इसमें आपका कुत्ता का अलग पढ़ना पड़ेगा, बिल्ली का अलग पढ़ना पड़ेगा, पूरे एनिमल्स की फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ती है, बहुत टफ है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं एनिमल साइंस की, वेटनरी साइंस की बेटा बात कर ली। इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा पैसा है, पूरा दुनिया घूमोगे, देश घूम सकते हो, अपने यहाँ बहुत अच्छी सैलरी है, क्या क्या हो सकता है पूरी बात बता दी। अब एनिमल साइंस में अगर बेटा का बात करो तो अब यहाँ पे आपको सर्जरी की ज़रूरत आ जाएगी, यहाँ आप सर्जरी कर सकते हो। गायनी बेटा, जो गायनी होते हैं जानवरों में भी, वो बनते हैं। और इसमें पढ़ना क्या होता है बता बेटा, इसमें भी मेडिसिन्स होती हैं, पैथोलॉजी आपको पढ़नी पड़ती है, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं। ये बेटा इसमें आगे चल के मास्टर में ना, ये डिपार्टमेंट है, आपके अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये सारी जो है प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं, और ये आपकी नॉन प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं। इसमें कोई सर्जरी वाली दुनिया की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब अगर आप घुसोगे एनिमल साइंस में, तो इसमें सर्जरी, गायनी, मेडिसिन और पैथोलॉजी, इसमें सारा कुछ होता है। जितना एमबीबीएस में होता है उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी जो है फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये अब बताओ कौन सी डरने वाली इसमें बात है कि बिल्कुल नहीं, इसमें तो आप एकदम मज़े करो। और इसमें अगर आपको सर्जरी का शौक़ है, हेल्प करनी है जानवरों की जो बोल नहीं सकते, तो बिल्कुल इसमें आप जाके कर सकते हो एनिमल साइंस में। ये बेटा मास्टर के बाद होता है। और अगर आपने केवल बीबीएससी किया तब भी आपको आराम से जो है 70 to
80 के आराम से जो है इतनी वेटनरी की, अगर मैं बात करूँ कोई ठीक ठाक, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो बेटा तो आराम से जो है आपका 40 टू 60 के इतना आपको पैसा केवल बीबीएससी के बाद मिलने लगेगा। अब इसका बात करते हैं कि ये तो आपकी ब्रांचेज हो गई। अब इसमें बात करते हैं फ्यूचर स्कोप क्या है एक वेटनरी डॉक्टर का। तो बेटा वेटनरी डॉक्टर के बाद में अब अगर आप मास्टर कर लेते हो तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, या ऐसे भी बीबीएससी में भी आप कर सकते हो, लेकिन मास्टर का अलग ही जलवा होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्लिनिक अपना डाल सकते हो। कुत्ता बिल्ली तोते डॉगी वॉगी ये जो होते हैं इनको लोग इलाज कराने आते हैं, बहुत अच्छा पैसा है इसमें, बहुत इज्जत है और बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आप बाहर इंडिया में तो इतना ज़्यादा कुत्ते बिल्ली के कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन अगर आप यही फॉरेन चले गए, आप बीबीएससी और जो है मतलब आप मास्टर लेके ना, आप इतना पैसा कमाओगे, इतनी इज्जत कमाओगे, इतना एमबीबीएस वाला नहीं मिलेगा। मैं साफ बोल रहा हूँ, हल्के में मत लेना बीबीएससी को। और करना ही करना है जिनके नंबर साढ़े 500 से 560 से ज़्यादा हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, उनको वेटनरी के लिए जाना ही जाना है, ठीक है। और राउंड मैं सब बता चुका हूँ, सेकेंड राउंड का भी। तो आप क्लिनिक कर सकते हैं, आप जो है वीएस का बेटा मतलब होता है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बन सकते हैं, जिनकी सैलरी बेटा आपकी होती है 70 से 80 हज़ार पर मंथ की बात है, ठीक है। और फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जैसे फूड जो नहीं खाना वाना बनाने वाले जो है चेक करते हैं दुनियादारी, ये सब इसमें होता है। और बेटा बायोटेक का आगे बहुत स्कोप है, इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है। और पोल्ट्री तो मैं अभी बता चुका हूँ कितना ज़्यादा इस पर रिसर्च हो रही है, फिशरीज़ पोल्ट्रीज़ पे, यहाँ भी वेटनरी डॉक्टर काम आता है, ठीक है। तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लो। और एमबीबीएस से बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है। और अब वही मैंने बोला एक्सटेंशन ऑफिसर, यानी जो चारा पर रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी कैसा क्या करे दूध बढ़ेगा, वो भी वेटनरी डॉक्टर करता है, ठीक है। तो ये बन सकते हो आप। ये सब बेटा गवर्नमेंट चीज़ें हैं। और अगर आप फॉरेन जाते हो, अब यहाँ पे आ जाओ जहाँ बहुत ज़्यादा जानवरों पे काम होता है, बहुत जानवर की इज्जत है, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा जानवरों पे काम आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया हो गया, यूएस यूके, एशिया में कोई भी कंट्रीज बेटा जहाँ दूध पिया जाता है, दूध का उत्पादन या मांस का उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा इज्जत और पैसा है आपका। अगर आप एम जो है मास्टर लेके आप ऑस्ट्रेलिया चले गए या मलेशिया चले गए, यूएस यूके एशिया चले गए, बहुत अच्छा पैसा कमाओगे और बहुत अच्छी जो है आप जो है तो मतलब इज्जत भी कमाओगे। तो ये फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इंडिया में भी अगर प्लेसमेंट आपको चाहिए, आपको बैठना नहीं है, रोना नहीं है, तो मैं साफ बोल रहा हूँ एमबीबीएस के बाद में आप वेटनरी करना। और बहुत इसमें स्पेशल मैं इसको लाया हूँ वाइल्ड लाइफ जो वेटनरी वाले डॉक्टर होते हैं उनका क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ का मतलब बेटा आप समझ सकते हो, जू में काम करते हैं। अब देखो अफ्रीका में इतने बड़े बड़े जंगल हैं, जू हैं, वहाँ दिक्कत हो जाती है किसी जानवर को, एक ऐसा तो कौन कौन काम आता है, वाइल्ड लाइफ डॉक्टर। बेटा अफ्रीका है, इंडिया में जो जू हैं यहाँ इनकी देख रेख करने का काम हर जो है जू में 2-4 जो है डॉक्टर्स होते हैं वाइल्ड लाइफ। तो सबसे ज़्यादा अगर स्कोप की बात करें तो वाइल्ड लाइफ वेटनरी के डॉक्टर का है बहुत ही ज़्यादा। और बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं बेटा जो मतलब प्राइवेट जू रखे हैं, जैसे अंबानी, आप समझ रहे हो ना। तो वहाँ अगर हम लग गए ना तो आपकी 50 लाख से 1 CR तक केवल सैलरी हैं। ये प्राइवेट की बात बता रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट में भी वाइल्ड लाइफ वाले में लग गए, सबसे बेहतरीन ये चीज़ है। और घूमने को मिलेगा पूरा देश विदेश इसमें अगर लग गए ना बेटा। और आपको वहाँ जाके कुछ नहीं करना होता, आपको जो है कंपाउंडर मिलते हैं, असिस्टेंट आपको मिलते हैं, वो सब करेंगे, आपको केवल खड़े रहना है, ठीक है। तो 50 से 1 CR अगर प्राइवेट किसी जू में काम कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोगों के बड़े बड़े लोगों के, अगर गवर्नमेंट जू की भी बात करें बेटा तो आपकी कम से कम 1 लाख टू 2 लाख पर मंथ ये है। ये गवर्नमेंट जो है हमारे सैलरी हैं, जो हमारे गवर्नमेंट जू हैं, ठीक है। और अगर कहीं आप फॉरेन जू में काम करने चले गए, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, बड़े बड़े जू हैं, तो बेटा इनमें आपको घूमने को भी मिलेगा। और मैंने बोला ना बहुत ज़बरदस्त सैलरी हैं, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो पर मंथ। और मिनिमम अगर नहीं कमा पाए वेटनरी करने के बाद में, फिर भी आपको 70 से 80 हज़ार रुपये अगर गवर्नमेंट भी किए तो आपका 1-1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गया, बिल्कुल मिनिमम में। और मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल आप अच्छे से कर सकते हो, तो आप बिल्कुल डरना नहीं है। ये मैंने बात कर ली स्कोप की, आप क्लिनिक कर सकते हो, वीएस बन सकते हो, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो, पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हो,
एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हो। फॉरेन अगर गए तो बहुत ज़्यादा इज्जत है आपकी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूएस, यूके, एशिया में। और जो है वाइल्ड लाइफ में सबसे बेहतरीन अगर इसमें है तो वाइल्ड लाइफ। आराम से जाइए, जू देखिए, इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, और वहाँ के जानवरों को देख रेख करनी है, और कोई बीमार हो रहा है तो उनका इलाज करना है, ठीक है। और अगर उसमें एमएससी की बात करें बेटा, एमयूएससी की, तो एनिमल साइंस और वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस में आपको क्या है, कोई सर्जरी नहीं करनी, ठीक है। जो डरते हैं बच्चे या बच्चियां सर्जरी से, तो बिल्कुल इधर आओ, इधर घूम जाओ, इधर से आपको एमएस करना है, यानी मास्टर करनी है। और अगर आपको सर्जरी से प्यार है, जानवरों से प्यार है, कटे पिटे दिक्कत ना हो, तो बिल्कुल आप इधर आ सकते हो, यहाँ पर आप काम कर सकते हो। तो ये बेटा आपकी थी टोटल बात वेटनरी की। अब आपको समझ में आया होगा, वेटनरी के लिए जाओ, मैं फिर कह रहा हूँ वेटनरी के लिए जाओ। और जो पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं, आप पछताओगे आगे चल के। अगर आप बीडीएस कर रहे हो या जो है बीएमएस कर रहे हो, आप पछता जाओगे ज़िंदगी में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।